हमारा न्यूज चैनल श्री सत्य 24.in में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24.in, जनता की आवाज आप तक। ब्रेकिंग न्यूज। आज दिनांक 9/7/2022 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग के प्रांगण में न्यास योग एवं मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन न्यास योग ग्रैंड मास्टर डॉक्टर रीता सिंह एवं न्यास योग ग्रैंड मास्टर उत्तरा सिंह ने किया। श्रीमद फाउंडेशन एवं इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग एवं अल्टरनेटिव थेरेपी पटना से ये योग शिक्षिकाएँ आई थी। विद्यालय की 300 छात्राएं एवं 50 शिक्षकगण न्यास योग एवं मेडिटेशन अभ्यास से लाभान्वित हुए। सूरज की किरणों के साथ काफ़ी उत्साहित होकर सभी छात्राएं योग अभ्यास में शामिल हुई। डॉक्टर रीता एवं उत्तरा सिंह ने छात्राओं को संदेश दिया, योग एवं मेडिटेशन से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं एवं लक्ष्य निर्धारण कर पढ़ाई में भी अव्वल स्थान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यास योग पर नेता डॉक्टर बीपी शाही हर बच्चों को नैतिक और शैक्षणिक रूप उच्चतम स्तर पर देखना चाहते थे, इसलिए बच्चों के लिए विशेष न्यास योग लक्ष्य प्राप्ति प्रक्रिया को सामने लाया है। अंत में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन संदेश के साथ योग सेशन को समाप्त किया गया। आइए लेकर चलते हैं न्यास योग अभ्यास की तरफ। हम लोग उसको खोलेंगे। सब खोल लीजिएगा। तैयार है? क्या खोलने के लिए? थर्ड आई, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड। यहीं से याददाश्त की शक्ति बढ़ती है, तो ये खोलना है। वो खोलने से पहले, ठीक है, क्या करना है? उसको खोलने से पहले शरीर को खोलना है। तो थोड़े से खड़े होंगे, बाद में एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग माइंड को ओपन करेंगे। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं, बस सीधे। बस टीचर्स लोग बैठ सकते हैं, टीचर्स लोग के लिए बराबर करना है और ये टच करना है। ओके, ये धीरे धीरे आराम से चलिए। दोनों हाथ स्थिर रहेगा, हाथ हिलेगा नहीं। हाँ, फटाफट। न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट पटना से सतेंद्र कुमार। खुदना नहीं है, हाथ स्थिर, ये टच होगा। तेज कीजिए थोड़ा। ठीक है, दूसरे दिन क्या सर? हाथ को यहाँ रखिए दोनों, और बहुत सुंदर। अभी क्या करना है? लेफ्ट माइंड राइट माइंड दोनों पर हाथ रखिए, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इसको बैलेंस करना है, तो दबाना है दोनों तरफ से। धीरा छोड़िए, दबाइए, धीरा छोड़िए, दबाइए, धीरा छोड़िए, दबाइए, धीरा छोड़िए। ठीक है, 10 टाइम्स ये करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ और यहाँ फिर 10 टाइम्स। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सिट डाउन, बैठ जाइए। इतना एक्सरसाइज डेली अपना कर लेना है घर में। दूसरा भी यहाँ अब हम लोग जो करेंगे वह पढ़ाई के लिए करेंगे,
और जिनके जो भी गोल होंगे, शिक्षक लोग के जो भी गोल होंगे अपने जीवन के, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, जो कोई भी जीवन का लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य के लिए हम लोग यह मेडिटेशन करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा अफर्मेशन है, ठीक है। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, हमारी जो इच्छा है उसको एक वाक्य में बना लेना। तो अभी हम लोगों का जो सिंपल एक अफर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वह हमारे साथ चैंट करेंगे, ओके। दिव्य लक्ष्य प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, गोल, है ना। तो गोल किस तरह का हमारा होना चाहिए, दिव्य मतलब प्रकाशमय, यानी जो दुनिया में प्रकाश फैलाए वैसा लक्ष्य होना चाहिए। तो वैसे लक्ष्य को प्रकट, रोग और शोक, रोग मतलब समस्याएं, शोक मतलब बाहर से जो दबाव आता है वो दोनों समाप्त हो जाए। तो आप चाहते हैं कि आपके जो लक्ष्य की प्राप्ति में, परीक्षा में नंबर प्राप्ति में या और लक्ष्य हो उसकी प्राप्ति में कोई अवरोध आता है तो खत्म हो जाए। कितने लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं ना। तो रोग शोक नष्ट हो, तो क्या हो जाएगा, हमारे अफर्मेशन क्या होंगे, दिव्य लक्ष्य प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। साथ साथ सभी लोग बोलेंगे, ओके। दिव्य लक्ष्य प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, 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 दिव्य लक्ष्य प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। बहुत सुंदर। तो यही याद रखना है, अभी जो हम बोलेंगे वह इसी को हम लोगों को बोलना है 11 टाइम्स। कहाँ बोलना है, सबसे पहले आपको अपने मन में एक गोल तैयार करना है, ठीक है। सभी के जीवन में गोल है, लक्ष्य है। आई अचीव्ड माई गोल, आई अचीव्ड माई गोल, आई अचीव्ड माई, मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ये सोचना है। तो अभी स्टूडेंट का पहला लक्ष्य क्या होता है, परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स आना, यही होता है ना। तो आप अपने मन में ध्यान करें कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर शिशु हूँ। आप लोग हैं ना सुंदर शिशु? yes, अपने माता पिता के, अपने शिक्षक के प्यारे बच्चे हैं या नहीं? yes, सबके मन में होता है ना कि प्यार करे लोग। yes, तो सोचना है मैं दुनिया का सबसे सुंदर, मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छे, मतलब सब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, ये भाव लाना है ना। उसके बाद आपको सोचना है कि मैंने अपनी कक्षा में, अपने क्लास में सबसे अच्छा नंबर प्राप्त कर लिया है। हर बच्चा 100% ला सकता है, अभी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा, हर बच्चा फर्स्ट कर सकता है ना। जितना कॉपी में नंबर है 10 लोग फर्स्ट डिवीज़न, 20 लोग फर्स्ट सेकंड डिवीज़न, है ना। ऐसा एक ही बच्चा अब नहीं ना होता है, कई बच्चे हो सकते हैं, तो हम सब 100% ला सकते हैं। तो सबको सोचना है कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा नंबर लेकर पास कर चुकी हूँ। सोच लेंगे? कितना लोग सोच लेंगे तो हो भी जाएगा, बताइए किसको किसको अपने सोच पर विश्वास है? वेरी गुड, विश्वास है ना, कर सकते हैं ना, सब उठाओ ना। हाँ, तो यही विश्वास से हमें सोचना है। अब करना क्या है, ये सोच लेंगे पहले। सोचने के बाद हमें पहला हाथ, ये हाथ, दोनों हाथ को पहले रगड़ लेना है। गरम हो जाएगा, गरम जब हो जाएगा तो इसमें एनर्जी आ जाएगी। इस एनर्जी को हमें कहाँ रखना है, अपने थर्ड आई पर, तीसरे नेत्र पर। यहीं से इंट्यूशन, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है। बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ग्लैंड्स होते हैं ना, 7 ग्लैंड्स। तो 2 ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं और वहीं पर एमिग्डाला होता है, जहाँ स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है।
तो ये जब यहाँ रखते हैं तो याददाश्त की शक्ति बढ़ती है। किसको किसको याद रखना है क्वेश्चन आंसर? जिसको याद रखना है वो यहाँ हाथ रखेगा, जिसको याद नहीं रखना है वो भी हाथ यहाँ रखेगा, क्योंकि आप लोग को याद रखना हम भी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, जिनके सबसे लकी पर्सन यहाँ कौन है पता है? जिनके ऊपर धूप पड़ रहा है। क्यों? वो इसलिए विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश की रोशनी जब हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। तो अभी आपने देखा न्यास योग के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर रीता सिंह और उत्तरा सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से न्यास योग के बारे में जानकारियाँ दी हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं इस विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी के पास कि वे न्यास योग के बारे में क्या कहना चाहती हैं। बताइए। न्यास योग प्रक्रिया जो यहाँ पे हुई है आपको कैसा लगा? न्यास योग प्रक्रिया के द्वारा जो आप लोगों ने यहाँ योग की शिक्षा दी है, ये बहुत ही योग्य है छात्राओं के लिए और हर उम्र के लोगों के लिए। शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं इससे, और मुझे लगता है कि दैनिक जीवन में इसका निश्चित रूप से हर लोगों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। और जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि न्यास योग के द्वारा जो ये बताया गया है उससे हम लोग इस चीज़ को शुरुआत करें। आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर पूनम कुमारी, मैं यहाँ के प्राचार्य हूँ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, पटना। अब आपको लेकर चलते हैं सीनियर टीचर वीना कुमारी के पास कि वे इस न्यास के बारे में क्या जानकारी देती हैं। न्यास योग आपको कैसा लगा? सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी मैम लोग, दोनों मैम को, जो हमारे आग्रह पे हमारे विद्यालय में आई और अपना बहुमूल्य कीमती समय में से कुछ पल हमारे लिए निकाल के हमारी छात्राओं को भी और टीचर्स को भी जो इन्होंने आज मेडिटेशन और योगा सिखाया। हमें लगता है कि आज के इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ये हमारे पार्ट ऑफ एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा, हमारी टीचर्स भी बहुत प्रभावित हुई और हमारी छात्राएं भी काफ़ी उत्सुक और आनंदमयी माहौल में इस योग सेशन को कर रही थी। और इतना ही नहीं, हमारी बच्चियां और हमारे टीचर्स ने बार बार आग्रह किया है कि मैम ये थोड़ी और टाइम देके हमें और फिर दोबारा भी आप आके योग प्रशिक्षण दें ताकि हम फिर से इससे लाभान्वित हो सकें। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्राचार्य महोदया को भी और हमारी रीता मैम को भी और हमारी उत्तरा मैम को भी, जिन्होंने इतना अच्छा एक सेशन हमारे लिए यहाँ दिया। और फिर से हमें एक बार आग्रह करेंगे मैम फिर से आइए और हमें एक बार फिर से योग सीखने का मौका आप दीजिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम वीना कुमारी और मैं यहाँ की सीनियर टीचर हूँ, साइकोलॉजी में हूँ। तो चलिए अब बारी है ग्रैंड मास्टर उत्तरा सिंह से मिलने की। आइए मिलते हैं कि वे क्या जानकारी देती है इस न्यास के बारे में। उत्तरा न्यास योग टीचर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा पूनम जी के विद्यालय में आके, जो कि राजकीय बालिका उच्च महाविद्यालय है पटना में के गर्दनीबाग में। यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित थे और टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह से हमारे न्यास योग को ग्रहण किया। न्यास योग और योग में मैं थोड़ा सा अंतर बताना चाहूँगी। न्यास योग जो है वो हमें मानसिक स्तर से अपने आप को जोड़ता है, अपने अंदर ले जाता है। न्यास योग जो है हमारे शरीर को, हमारे सारे ऑर्गन्स को ठीक करता है, लेकिन न्यास योग के द्वारा हम अपने आप को, अपने मानसिक स्तर को बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर पाते हैं। इसलिए आज के दिन तनाव प्रबंधन के लिए न्यास योग बहुत ही ज़रूरी है। श्री सत्य 24.in, जनता की आवाज़ आप तक। सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब,
follow on Twitter and follow on Facebook. And Instagram also. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down